जाएगा। भगवान ने दो आंख इसलिए दे रखी है ताकि आंसू बढ़ के आदमी का बुखार बाहर निकला हो। आंसू दो तरह के होते हैं लोगों, एक दुख के आंसू होते हैं और एक खुशी के आंसू होते हैं। जब किसी आदमी पे खुशी नहीं उठती तो वो खुशी में रोने लग जाता है, और जब आदमी के भीतर दुख जागृत हो जाता है तो भगवान ने दो नेत्र इसलिए दिए हैं, वो खारा पानी बाहर निकले और आदमी का कलजा हलवा हो जाए। अगर रोने वाली अगर ये भगवान हमारे को तालीम नहीं देता तो कोई भी इंसान दुनिया में आज सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि भीतर में जब आंसू इकट्ठे हो जाते हैं ना तो आदमी के भीतर में ढेंगरा हो जाए और वो आदमी भीतर पागल हो जाता है। इसलिए रोना भी बड़ा जरूरी है। जब दुख जागृत हो जाता है इंसान रो पड़ता है, जिसके जरिए वो फिर हल्का हो जाता है शरीर। किसी के सामने अगर आपको दुख है तो आप बैठ करके अपने दुख को साझा करें और जरूर से जरूर रोएं, नहीं तो अंदर घुट गए ना फिर हार्ट अटैक, हार्ट फैल, फलाना निकला, ये बीमारी इसीलिए बनी है, आदमी भीतर घुट जाता है। तो आइए ज्यादा बातचीत ना करते हुए उसी भजन की तरफ चल रहा हूँ, जिस भजन ने हमारे को एक बहुत बड़ी पहचान दी। और एक बात और मैं बता दूं आपने, ये कोई दौर बनाई हुई कहानी नहीं है, मेरी कदे ने सोचो खुद बना रहा है ना, ये हमारे हरियाणा में बनी हुई एक असली कहानी है, बिल्कुल रियलिटी है, वास्तविकता है जो मैं सुना रहा हूँ। और आजकल तो ऐसा काम हो रहा भाई, गांव के लिए इसी कहानी पा जाएंगे तुमने, बड़े पैर के में तो जान रहे आजकल लोग, ऐसा काम हो रहा सोआ मत है कोई एक आधा बहु बेटा भला पावा ना तो भाई सारी दुनिया का बस नाश्ता उलट दे रखा है। वो बेटा ने कोई अपने माँ बाप की सेवा कर कराती नहीं, और जगरात्या में इतने रुपये ला देंगे, खर्चा ला देंगे, बिना काम का खाम खाई का माँ बाबू में मारा जा रहा है, बेटे भी नहीं होंगे तो दास में छोड़ रहा क्यों, अरे बेटी का दीवा लावा है तू के सोच के राजी हो जाएगी, इसने बेरा है कोई ना कहेगा। रतन सिंहासन में बैठ के मेरी माँ सबका मुद्रा ले, जिसकी जैसी भावना वैसा ही फल। इसके तुम्हें तो क्या नहीं है, देखो तो नहीं बनता हो आज नहीं चतर के हिसाब सबका होगा, राजी बनने की जरूरत नहीं है। इसके घर देर है अंधेर गोजा भीतर तक काट लिया होगी, कल जाकर राजी हो रहे हो। वैष्णव रूप में अगर ये लोगों के जोड़े बनने वाली है, काली खप्पर पर नहीं आई है, खाल न उधेड़ देगी, कहते चौधरी बनते हो। इसलिए ज्यादा शान बनने की जरूरत नहीं है, इससे कुछ क्या नहीं है, जगत जननी है। जरा ध्यान देकर सुनना जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ना ताली बजाने की कंधा, ना अठाने की, ना जयकारा लाने की, बस सुनिए जानते हैं माँ क्या चीज होती है। एक मार्मिक घटना आप लोगों के बीच में, एक औरत जिसके गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया, जब उस बच्चे की उम्र 2 वर्ष की हुई तो उस औरत का पति गुजर गया, अकेली थी, दूसरा कोई नहीं था, सहारा नहीं था, गरीब नहीं थी बेचारी। इन्हों सोचना कि इतना दूसरा ब्याह कर लिया, खाम खाई, हो सकता है तेरे बच्चे का जीवन व्यर्थ हो जाए। जब भगवान ने ऐसी चीज दे रखी तो क्या करना है, छोटे ने ये ब्याह करके काटेगी, अपने बालक पे ध्यान धर लिया और अपने बच्चे के सारा दिन तोड़ लगी। लोग आगे दिहाड़ी मजदूरी करने लगी, बड़ी गरीब थी बेचारी का, और तो तुम्हें सारा था ही नहीं दूसरा। किसी के कोठी में जाकर पोचा लगावे, किसी के घर में झाड़ू लगावे, किसी के खेत में काम करवावे, 2 पैसे कमाने लगी, अपना गुजारा करने लगी। धीरे धीरे छोरा जवान होने लगा, 2 साल का था, फिर 4 का हो गया, 6, 8, 10, 12, 20, 22 साल का जब छोरा हो गया, 12वीं पास कर दी। एक दिन अपने बेटे से लोग लगी, बेटे देखे मेरी तो जिंदगी जिसी कटकी, मैं नहीं चाहती कि तू इस दाम में वीरान हो, बेटा सारी दुनिया के बालक मेरे नोट कमावे, मैं अपने छोरे नाले क्यों रखूं, बेटा तब भी अमीर बनाऊंगी। आए माँ क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, मेरे दिमाग में यूं चल रहा है, बेटा तू भी दुनिया की तरह विदेश में जा, बढ़िया सुतरी पढ़ाई कर और बड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएगा, गरीबी भी हो जाएगी, तेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं चला जाऊंगा पढ़ाई करने के लिए। सदरों 1 किला जमीन का था, उसने वो किला बेच दिया, रुपये लेकर अपने बेटे को अमेरिका में भेज दिया, छोरा अमेरिका में रहने लग गया। तुम्हारे तेरे से कई वर्ष बीत गए, माँ के फोन पर बात करा करता। थोड़े दिन के बाद में लड़के ने वहीं पर एक लड़की से शादी कर ली, कुछ दिन के बाद में उसका एक बेटा भी हो गया। समय बीतता चला गया, वह औरत और ज्यादा बूढ़ी होगी, घराए के लिए करती और कोई था नहीं, बेचारी का गोड्डा का चला नहीं, जावा खड़ दिखा नहीं, बुढ़ापा आ गया, क्यों सारी जगह काम कर रखा, खाने पीने के लिए था ही नहीं। एक दिन की बात है, लड़के ने अपनी माँ के पास फोन किया, बोला माँ मेरे मन में एक बात आ, मैं तेरे से कहना चाहूँ। नवली बेटा तेज ही सको क्या, बोल मेरे लाडले, छुपावे क्यों बात है। नवली माँ देखे, अरे अमेरिका में अपनी इतनी सुतरी कोठी बना ली, मैंने भगवान की दया से मौज होगी। आए माँ तू पड़ी गांव में दुखी हो रही, खाम खाई, तने तो 2 रोटी चाहिए है,
ना तो गोड्या न चाल्या जांदा ना आख्या तने दिखता कच्ची पक्की रोटी खोए जाओ चूल्हा में फूक मार मार के सारे दीजे फोड़ दिए क्यों बोली हो रही है तने 2 रोटी खानी और अमेरिका में आ जा मेरे दो रहे अपना पोते ने खिलाया जाइए तेरा जी लगा रहेगा और अपने दिन सूत्रे कट जाएंगे तेरे उड़े न बोली बेटा तेरी बात तो मैं 100% सहमत हूँ पर मेरे लाडले अरे मैंने की रहा अमेरिका कड़े सी बेटा मैंने को सब कदे देखी है तू मैंने लेन आ जा मैं तेरी दिल चाल पड़ूंगी सुनना सजनों लड़का अपनी माँ को लेने के लिए अपने भारत देश में आ जाता है न्यू देख लिया भाई 10-15 दिन का मरण न हो गए 2-3 दिन रह गए जान के रात में रोटी पानी खा के तो लिया रही माँ मेरे मन में एक बात और आवे से वह कह दूं नूरी बेटा जो कहना है कह दे जिंदगी कभी मौका नहीं देती के मेरा कह दिन के सांस है मेरे बोल बेटा क्या कहना चाहे नवलिया माँ देख अपना इतना लंबा चौड़ा घर पड़ाई मेरा बाप इस दुनिया में नहीं रहा मेरा दूसरा कोई भाई बहन से नहीं मैं अकेला हूँ इस घर में कौन बरतेगा अमेरिका में इतना सुथरा घर अपन बना लिया उरा रहना नहीं और नहीं माँ लिया इसने बेच दिया इतनी बात उस माँ ने सुनकर बोली बेटा इसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं काल भी तेरा नाम था अगर आज भी तेरा है मन के छाती बदल के ले जाना बेच दे मेरे लाडले कोई बात नहीं अब सुनना गांव में एक अमीर आदमी हुआ करता सामाजिक कार्यकर्ता था रुपया आदमी था बड़ी बड़ी माया पड़ी थी अब उससे रातों रात बतला लिया नगद रुपया में मकान बेच दिया मकान के रुपये ले गए और अपनी बूढ़ी मां ने लेकर अगले दिन एयरपोर्ट पे पहुंच गया बूढ़ी अनपढ़ माता बैठी बताना चाहूंगा माताओं एयरपोर्ट इंग्लिश का शब्द है इसको हिंदी में बोलते हैं हवाई अड्डा कहने का मतलब जहां पर जहाज आके रुकती है उसको बोलते हैं हवाई अड्डा जो कर बस का रेल का अड्डा है नो बोले माँ यो आ गया जहाज का अड्डा थोड़ी देर में जहाज आवेगी या मैं भीतर जाके इतने 2 टिकट लिया हूँ तुम्हारा बैठ जा बाहर अनपढ़ थी बेचारी बूढ़ी उसने के जरा पहले वीजा लगता है या पहले टिकट बुक होती है उसने सोचा रेल की तरह बस की तरह टिकट मिलती होगी यार अभी न बोली ठीक है बेटा तू तोड़ा जा 2 टिकट लिया हमारे बाहर बैठी अपनी माँ को बाहर बैठा दिया टिकट लेने के बहाने वो लड़का अंदर चला गया 2 घंटे बीत गए 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे दिन छुपू छुपू लग गया कारण लड़का अंदर टिकट लेने के बहाने चला गया लेकिन उल्टा वो नहीं आया बूढ़ी हमारी इसी कमरा में जाकर उल्टी आ बैठे बेचारी सारे दिन की भूखी तिसाई टेंशन होगी बूढ़ी आगमन में चढ़ा पाट गया भीतर को बढ़न नहीं देवे तो 70 डाल की चेकिंग हो एयरपोर्ट कौन सा सामान्य चीज थोड़ी है कोई आईडी नहीं लेना नहीं देना नहीं कौन बढ़न दे भीतर बेचारी वो डरती बैठ गई पूरी साढ़े कदे कोई साथी ने कह दी सारा दिन बीत गया शाम के टेको जो सिक्योरिटी गार्ड वहां जिनकी ड्यूटी थी पुलिस वाले थे उनमें एक 2 मेरे वर्गा गांव का लड़का भी था और नौकर लगे रहे देखिए रे फलाने सवेरे आई थी बुढ़िया 8 बजे जितने यात्री आए थे सारे आकर जा लिए या बुढ़िया सवेरे की आड़े बैठी है माड़ी सी इस कमरे में जाकर है उल्टी आड़े बैठे इसने पूछ के देखो के बात से कि मैं बात पाओगी मैंने रोड लाते हैं एक जना मेरा वर्गा ला बोला ताई राम राम मेरा बेटे राम राम ताई मैं सवेरे 8 बजे का तरह देखने लग गया तुम्हारे बैठी है बड़ी सी कमरे से में जाकर उल्टी आड़ा बैठे के रोड़ा है नौली बेटा रोड़ा के बस चाड़ा पाट गया क्या हुआ ताई बेटा बात ऐसे मेरा लड़का अमेरिका पढ़ा घर है और बेटे मैंने लेन खातर गांव में आया था भीतर टिकट लेने बढ़ा था सवेरे 8 बजे गा था तो उल्टा नहीं आया हाँ ताई करेगी टिकट बेटा अमेरिका की टिकट हाँ ताई के नाम था छोरेगा बेटा यू नाम था बाप का नाम यू था गांव का नाम यू था सारी जानकारी लेके कागज पर लिख के बोला ताई 5 मिनट बैठी आया भीतर जाके उसने चेक किया फलानी आईडी का नाम का आदमी फलाना गांव का आदमी कौन सी फ्लाइट में गया है क्या इस तरह का कोई आदमी आया भी है कि नहीं आया अब आपको पता है वहां पर तो सारा ब्यौरा नोट होता है सब कुछ चेक करते हैं वो लोग जब उन्होंने वो पता मिलाया तो बाहर आके नबुलारी ताई हाँ बेटा मेरा पटिया मेरे बेटे का नबुलारी ताई जी छोड़ तो बात निकल है ना उसकी फ्लाइट अमेरिका की 11 बजे की थी ताई तो दिन में 11 बजे जा लिया इतनी बात जब उस बूढ़ी माँ ने सुनी घसी आ गई आंख बंद होगी बुढ़िया की जाड़ी जुड़की पड़ गई फर्श पर सिक्योरिटी गार्ड पुलिस वाले तो हो रहे हो गए ओहो ये तो साड़ा पाट गया भाई बुढ़िया का क्यों एक जना बाज के ना पानी लाया पानी के चिपके मुंह पे मारे थोड़ा सा 2 घूंट पानी पिया जब उस बूढ़ी माँ ने होश आया वह कांप गई रोन लग गया आंखों में पानी आ गया बोली ए मेरे बेटे ए मेरे लाडले ए मेरे लाल तने जाना था बेशक चला जाता मेरी प्यारी अरे बेटा पर मेरे साथ
मेरे साथ ये दगा, मेरे साथ ये धोखा तूने क्यों करा? अमेरिका में तू अपनी बढ़िया जिंदगी जी रहा था और मैं अपनी कच्ची पक्की रोटी खा के अपना गांव में जीसा टूटा फूटा गुजारा कर रही थी, अपना काम चला रही थी। अरे तने मेरी गेल इतना बड़ा जुल्म क्यों करा? आख्या में पानी आ गया उस बूढ़ी माता के और अपने उस नालायक दुष्ट बेटे को यूं कहने लगी, बेटा तने ठीक नहीं किया मेरे साथ ये धोखा करके। सजनों, हाथ होकर प्रार्थना करना चाहता हूँ, सिर्फ ध्यान से सुनना है और जीवन में ध्यान करना है। कोई अपनी माँ के साथ दगा मत करना बस। अगर आपने रामचंद्र गोस्वामी को बुलाया है तो मेरी लाज भी राखियो, मैं सिर्फ रुपया भतर गुण गांधा। मैं समाज को सुधारने के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरी माँ ने मेरे को इसलिए जन्म दिया, मेरे बाप ने मेरे को इसलिए संस्कार दिए, मेरे गुरु ने मेरे को इसलिए आशीर्वाद दिया कि ताकि 10 लोगों में खड़ा उसके तू शेर की तरह दहाड़े और लोगों ने एक अच्छा रास्ता दिखाए। फिर कहता आई एम नॉट ए सिंगर, मैं एक प्रचारक हूँ। प्रचारक बनकर दुनिया में आया हूँ, प्रचारक बनकर जाऊंगा, बूढ़ा मर जाऊंगा, लेकिन लोगों ने जागृत करने का काम बंद नहीं करूंगा। एक एक बात ध्यान से सुनना। तो बूढ़िया माता रो पड़ी, बिखर गई फर्श पे और अपने उस नालायक बेटे के बात के द्वारा हाथ